वेलकम बैक माय साइकिक फैन। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल की पहली वीडियो में। आज मैं आपको खुद का पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ जिसने मेरी आंखें खोल दी। उस घटना ने मुझे यकीन दिला दिया कि दूसरी दुनिया भी होती है जो हमसे बिल्कुल अलग है। उस घटना ने मुझे ऐसे हिला दिया कि आज भी मैं उस घटना से डरता हूँ। तो आखिर हुआ क्या था मेरे साथ, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा हैलोवीन स्पेशल एपिसोड। तो ईयरफोन नामक यंत्र अपने कान में ठूस लो और शुरू करते आज के रोमांचक वीडियो को। हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कृष्णा। तो शुरू करते कहानी को। यह कहानी तब की है जब मैं 5th क्लास में था, यानी कि इस कहानी को अब 5 साल हो चुके हैं। मई का महीना था, मेरे समर वेकेशन शुरू हो चुके थे। मैं अपने हर समर वेकेशन में अपनी मौसी के घर जाया करता था। इस बार भी मैंने वहाँ जाने का प्लान बनाया। मैंने मम्मी पापा से परमिशन ली और अगले ही दिन मैं मौसी के घर गया। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने 1 हफ्ते पहले ही नया घर लिया है और वहाँ शिफ्ट भी हो चुके हैं। मुझे वो नया घर पसंद आया। मुझे ही नहीं, सबको वो घर पसंद आया था। पर उस घर के सामने ही कुछ ही देरी पर ग्रेवयार्ड यानी कि स्मशान भूमि थी। ये बात मुझे पता नहीं थी। 2 दिन बाद मेरी मौसी की छोटी बेटी का बर्थडे था। मैं और मेरे चाचा शॉपिंग के लिए पास के दुकान में गए थे। दुकान में चाचा को ज़रूरी काम याद आया। उन्हें अपने दोस्त के घर जाना था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ और फिर दोस्त के यहाँ जाता हूँ। पर मैंने उनसे कहा कि मुझे रास्ता याद है, मैं अकेले चला जाऊँगा। फिर चाचा ने मुझे सामान की बैग दी और वो दोस्त के यहाँ चले गए। मैं दुकान से निकला और उस रास्ते पर चलने लगा जहाँ स्मशान भूमि थी। वहाँ रास्ते के साइड में कुछ कब्रें थी। मेरा पैर रास्ते पर से फिसला और सीधे कब्र के ऊपर गिर पड़ा। मेरे घुटने पे छोटी सी चोट लगी थी, पर मैंने उस कब्र पे पैर रखा हुआ था। मैं वहाँ से सीधे घर गया और घर जाकर मैंने सब मौसी को बताया। वो डर गई और मुझे वहाँ जाने से मना किया। फिर रात को 9 बजे चाचा घर आए। फिर हम सब ने खाना खा लिया और सोने के लिए गए। मैं उस दिन खेलकर बहुत थक चुका था। मुझे जल्दी नींद आ गई। फिर कुछ घंटे बाद मुझे किसी चीज़ की आवाज़ आई। मैं नींद से उठा, देखा तो लाइट नहीं थी। फिर दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। मैं दरवाजे के पास गया और पूछा कि कौन है। कोई आवाज़ नहीं आई, पर खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ दूरी पर एक महिला मुझे दिखी और पलक झपकते ही वो गायब हो गई। मैं डर गया और चिल्लाकर बेहोश हो गया। मैं उठा तो मौसी ने मुझसे पूछा कि आखिर हुआ क्या। तो मैंने वो सब मौसी को बता दिया। तो मौसी ने कहा कि यहाँ आसपास कोई नहीं रहता। ये सुनकर मैं पूरी तरह से डर गया और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ भी किसी ने नहीं सुनी थी। ये सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मौसी को लगा कि जिस कब्र पर मैंने पैर रखा था ये उसका ही नतीजा है। मैं बोलने की हालत में नहीं था। मैं पूरी तरह से डर गया था और इसी हादसे ने मुझे यकीन दिलाया कि हम अकेले नहीं हैं।